हेलो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर के फिर नेक्स्ट वॉल्यूम नंबर 3 में फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज का मेरा टॉपिक है इटिमोलॉजी। इसके पहले हम आपको शुरुआत में इंग्लिश ग्रामर के विषय में बताएं। फिर इंग्लिश ग्रामर के 5 कांट्स होते हैं एज यू नो: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। I have detailed about orthography in my last volume and today I explain you about etymology means शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं आपको बताया ही है कि शब्दों के मेल से, अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? लाइक ऑर्थोग्राफी हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश in which we learn about the origination, formation, classification and usages of words is known as GY etymology. That part of English in which we learn about the origination, formation, classification and usages of words. इटिमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शब्दों के निर्माण, शब्दों के उत्पत्ति, निर्माण, वर्गीकरण और उसके अनुप्रयोगों के विषय में अध्ययन करते हैं कि शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसके अर्थ क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। इन सब और चीज़ों के विषय में हम लोग इटिमोलॉजी में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम शब्दों के उत्पत्ति, निर्माण, वर्गीकरण और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं, उसे इटिमोलॉजी कहते हैं। आपको पता है लेटर्स तो केवल 26 हैं, लेकिन इस 26 लेटर से वर्ड्स कितने बने हुए हैं आप देख लीजिए। डिक्शनरी लाखों लाख वर्ड्स हैं उसमें, और ये सब विद द हेल्प ऑफ 26 लेटर्स बने हुए हैं। तो अब देखिए अक्षर का संसार कितना छोटा था और वर्ड का संसार कितना बड़ा आ गया। ठीक है, तो फिर इसका भी वर्गीकरण किया गया है जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स शब्द भेद। जैसा कि आप जानते हैं परिवार जब बड़ा हुआ तो समान गुण वाले जो भी वर्ड्स है उसको कैटेगराइज करके हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में बांट दिया गया है। जो आपको जानते हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल इस नॉन काइंड में इसको बांटे गए हैं। इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो। तो वी कैन डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच एज all the words in English are classified into 9, कहीं 8 ग्रुप्स भी होते हैं। इसमें अगर आर्टिकल को जोड़ लेते हो तो 9 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर functions. These classes are known as parts of speech. These classes are known as parts of speech. All the words in English, इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं, आप देख रहे हो कितने शब्द हैं, डिक्शनरी को आप देख लीजिए, समझिए न्यूमरस वर्ड्स। तो वह सारे न्यूमरस वर्ड को 9 ग्रुप में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। उसमें समान गुण वाले तत्वों को क्लासिफाई करके अलग अलग बांटा गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। तो यह 9 पार्ट्स कौन कौन है आप पूछ सकते हो। तो दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb,
preposition, conjunction and interjection। और एक इसमें हम लोग कभी कभी आर्टिकल को भी जोड़ देते हैं। तो यह हो गया आपका 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन हिंदी वी कैन से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, प्रीपोजिशन में संबंध बोधक संबंध बताने का काम करता है। कंजक्शन में संयोजक जो जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक जो विस्मय बताता है, आश्चर्य का बोध होता है। वैसे शब्द इसमें आते हैं। आर्टिकल आप जानते हो, इसको शब्दांश कहा जाता है। आर्टिकल्स को हिंदी में शब्दांश कहते जाते हैं। शब्द और शब्द का एक तरह से अंश है, नहीं पूरा अक्षर है ना, पूरा शब्द ही है, इसलिए इसको हम लोग शब्दांश के नाम से जानते हैं। तो दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दीज आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच।